नमस्कार। अमूमन कोर्ट में जब किसी को पेश किया जाता है तो बस उसका चेहरा ढका होता है, पर आखिर ये कौन है जिसकी इस कदर पर्दादारी है, जिसके चेहरे और असलियत को इस अंदाज में छुपाकर कोर्ट में पेश किया गया है। इस शख्स के दावे ने सबके होश उड़ा दिए हैं। दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है बेलथांगड़ी कोर्ट, जहां 11 जुलाई को एक अजीब मंजर देखने को मिला है। भारी पुलिस सुरक्षा के घेरे में सिर से लेकर पैर तक नकाब से ढके एक शख्स को कोर्ट में पेश किया गया। नकाब ऐसा कि कोर्ट में पेश होने वाले उस शख्स की आंखें तक कोई नहीं देख पा रहा था। आंखों के ठीक सामने नकाब में एक छोटा सा सुराख था जिससे ये शख्स देख सकता था। आखिर क्या है नकाब पोश का राज, क्या है उसकी कहानी, आखिर क्या है हैरान करने वाला दावा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, जब आप इस शख्स के दावे के बारे में सुनेंगे और अगर इसका ये दावा सच साबित हो गया तो यकीन मानिए कि हाल के वक्त का ये देश का सबसे बड़ा दिल दहलाने वाला खुलासा होगा। कोर्ट में पेशी के बाद इस नकाब पोश शख्स ने मजिस्ट्रेट के सामने बाकायदा अपना बयान दर्ज कराया है। बयान दर्ज कराने के बाद इसे कड़ी सुरक्षा में किसी गुप्त स्थान पर ले जाया गया। फिलहाल कर्नाटक पुलिस इसकी और इसके परिवार की पहचान और इसके ठिकाने के बारे में जबरदस्त गोपनीयता बरत रही है। आखिर इस शख्स ने कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा कौन सा खुलासा किया है जिसको लेकर इसके और इसके परिवार की जान को खतरा है। अब जानते हैं कौन है ये नकाबपोश शख्स। पहले नकाब के पीछे मौजूद इस शख्स के बारे में बस इतना बता देते हैं कि इसके दावे के हिसाब से ये 19 सालों तक कर्नाटक और देश और दुनिया भर में मशहूर धर्मस्थला मंदिर कर्नाटक और देश और दुनिया भर में मशहूर धर्मस्थला मंदिर में एक सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता था। और इन्हीं 19 सालों में इसने वहां कुछ ऐसी चीजें देखी जिसका सच सामने आने से पहले ही अभी से पूरे कर्नाटक में उथल पुथल शुरू हो चुकी है। अब जानते हैं क्या है लाशों को लेकर दावा। इसका दावा है कि इसने 19 सालों में धर्मस्थला के गांव में सैकड़ों लाशों को अपने हाथों से दफनाया या जलाया है। इनमें ज़्यादातर लाशें लड़कियों और महिलाओं की थी। इनमें से भी ज़्यादातर लड़कियां और महिलाएं वो थी जिनका रेप करने के बाद कत्ल कर दिया गया और फिर खुद इसने धर्मस्थल मंदिर प्रशासन के हुक्म पर उन लाशों को जलाकर या दफनाकर ठिकाने लगा दिया। इससे भी बड़ा दावा कि आखिर क्या है 19 साल की कहानी। दोस्तों, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने से पहले धर्मस्थला संस्थान के इस पूर्व सफाई कर्मचारी ने दक्षिण कन्नड़ मजिस्ट्रेट के एसएसपी के नाम एक कंप्लेन लेटर भी लिखा था। इस कंप्लेन लेटर में कायदे से धर्मस्थला में एक सफाई कर्मचारी के तौर पर गुजारे इसके पूरे 19 सालों की कहानी है। उस शिकायत पत्र या कंप्लेन लेटर के बाद 11 जुलाई यानी शुक्रवार को नकाब में छुपाकर इस सफाई कर्मचारी को बेलथांगड़ी कोर्ट में पेश किया गया था। अब एक और सवाल कि इंसानी खोपड़ी लेकर क्यों आया था गवाह। दोस्तों, जब ये नकाबपोश सफाई कर्मचारी पुलिस के पास अपनी शिकायत पत्र लेकर गया था तब साथ में उसके हाथ में एक बोरी थी। उस बोरी में एक इंसानी खोपड़ी थी। सफाई कर्मचारी का दावा है कि जिन सैकड़ों लाशों को उसने दफनाया ये उन्हीं में से एक इंसानी खोपड़ी थी। वो सिर्फ पुलिस को यकीन दिलाने के लिए अपने साथ ये सबूत लेकर आया था। इस नकाबपोश गवाह के मुताबिक 19 साल की नौकरी के बाद जब उसके परिवार की एक लड़की के साथ यही सब कुछ हुआ तब डर की वजह से 2014 में एक रात ये अपने पूरे परिवार के साथ धर्मस्थला से भाग गया। इसके बाद कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों में छुप छुप कर और डर डर कर अपनी जिंदगी बिताता रहा। एसएसपी को दिए गए शिकायत पत्र के मुताबिक 19 सालों का वो जख्म उसे परेशान करने लगा था। उसे पता था कि वो लोग कभी भी इसे ढूंढ लेंगे और मार डालेंगे। बस इसी के बाद उसने दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट एसपी को लेटर लिखा और फिर अपनी मर्जी से 11 जुलाई को
कोर्ट पहुंचकर मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया। इतना ही नहीं, इसने अपने शिकायत पत्र के आखिर में यह भी लिखा कि वो इस मास मर्डर में शामिल तमाम लोगों के नाम सबूत के साथ दे सकता है। कोर्ट और पुलिस को यकीन दिलाने के लिए इस गवाह ने धर्मस्थला के गांव में खुदाई कर वहां से 2 लाशें निकालकर उनकी तस्वीरें भी बतौर सबूत पेश की है। शिकायत पत्र में वो ये भी कहता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो भी सच्चाई ना मरे, इसीलिए उसने सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट के एक वकील केवी धनंजय को भी सौंप दी है। इस एक गवाह के सामने आने भर से अब अचानक वो लोग भी सामने आने लगे हैं जिनका कोई ना कोई अपना गायब है या फिर रहस्यमयी तौर पर उसकी जान चली गई है। 2003 में एक मेडिकल स्टूडेंट सुजाता भी इसी धर्मस्थल से रहस्यमयी तौर पर गायब हो गई थी। तब उसकी मां दर दर भटकती रही पर पुलिस ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की थी। सौजन्या, अनन्या, नारायण और यमुना, वेदावल्ली, पद्मलता, यूडीआर फॉरेस्ट और लॉर्ज डेथ केस उन सैकड़ों रेप, मर्डर, गुमशुदगी के केसों में से है जिनका सच आज तक बाहर नहीं आया है। तो क्या अब इस एक गवाह के सामने आने से तमाम गड़े मुर्दे अब बाहर आएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। कर्नाटक में इसे लेकर आवाज उठनी शुरू हो चुकी है। कर्नाटक सरकार से इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की मांग की जा रही है। आने वाले दिनों में इस गांव के और जोर पकड़ने की उम्मीद है। दोस्तों, जिस धर्मस्थला और उसके आसपास के गांव के बारे में इस सफाई कर्मचारी ने जो सनसनीखेज खुलासा किया है, वो धर्मस्थला मंदिर मैंगलोर के पास नेत्रावती नदी के किनारे बसा एक बेहद प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इस मंदिर में पूजा तो हिंदू पंडित करते हैं, लेकिन मंदिर का संचालन जैन धर्म के लोगों के पास है। मंदिर पर जैन बंधुओं का राज है। उस मंदिर के प्रमुख को धर्माधिकारी कहा जाता है। इस वक्त इस मंदिर के प्रमुख यानी धर्माधिकारी वीरेंद्र हेग्गाड़े जैन हैं, जबकि मंदिर के सीईओ वीरेंद्र के छोटे भाई हर्षेंद्र कुमार जैन हैं। इन दोनों के 2 और भाई हैं, राजेंद्र और सुरेंद्र जैन। इन्हीं 4 भाइयों और इनका पूरा परिवार इस मंदिर के प्रबंधन से किसी न किसी तौर पर जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि नकाबपोश चश्मदीद ने दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट एसपी को जो शिकायत पत्र दिया है, उस पूरे शिकायत पत्र में किसी का नाम नहीं है, लेकिन उसी शिकायती पत्र में उसने ये लिखा है कि जो लोग इस पूरी साजिश में शामिल हैं और किन किन लोगों की इस क्राइम में क्या क्या भूमिका रही है, उन सबके नाम उसने अलग से पुलिस को दे दिए हैं। हालांकि इसी शिकायत में इस नकाबपोश चश्मदीद ने बिना नाम लिए साफ साफ ये लिखा है कि इस पूरी साजिश में जो लोग शामिल हैं वो सभी धर्मस्थला मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हैं या दूसरे स्टाफ हैं। यही वो लोग हैं जो उसे लगातार धमकी देते हैं। शिकायती पत्र में इसलिए उनके नाम उजागर नहीं कर रहा है क्योंकि इनमें से कुछ लोग ना सिर्फ बेहद प्रभावशाली हैं, बल्कि उनका इतिहास रहा है कि जिन लोगों ने भी उनका विरोध किया वो मारे गए हैं। धर्मस्थला का अपना स्कूल और कॉलेज भी है। इसके अलावा मंदिर में मुफ्त खाना भी खिलाते हैं। ये देश के न सिर्फ प्राचीन मंदिरों में से एक है, बल्कि देश के सबसे अमीर मंदिरों में से भी एक है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और अहम खबर के साथ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।